कर लेते हैं, खबरों का रुख करेंगे और आइए सबसे पहले आपको राजधानी रायपुर लेकर चलते हैं, जहां छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी प्रेस वार्ता कर रहे हैं। इसके लिए आपको कल तक का इंतजार करना पड़ेगा। बजट एक गोपनीय दस्तावेज होता है और बजट के प्रावधान कल बजट प्रस्तुत होने के पश्चात आप सबको ज्ञात हो जाएंगे। तब कल हम विस्तार से इन विषयों पर चर्चा करेंगे। बजट का आकार जो है वो बढ़ता हुआ नजर आता है। जब नया राज्य बना उस दौरान 7,000 करोड़ से ज्यादा का बजट पेश हुआ। आप पिछले बार 1,47,000 करोड़ से ज्यादा का बजट पेश किया। क्या इस बार भी बजट का आकार जो है वो बढ़ता हुआ नजर आएगा? जब हमारा छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ था 2000 में, तब लगभग 5,000 करोड़ के आसपास का बजट प्रस्तुत हुआ था और इन 25 सालों में हमारे छत्तीसगढ़ ने काफी प्रगति की है और बजट का साइज लगातार बढ़ता हुआ नजर आया है। इस बार का बजट पिछले साल के बजट की तुलना में भी निश्चित रूप से बड़ा होगा, क्योंकि हमारी आर्थिक विकास, जो आर्थिक सर्वेक्षण के आंकड़े 28 फरवरी को मैंने विधानसभा के समक्ष प्रस्तुत किए हैं, उसमें आप सब ने देखा कि 7.5% की दर से हमारी जीडीपी का ग्रोथ छत्तीसगढ़ में हो रहा है और राष्ट्रीय औसत जो जीडीपी ग्रोथ का है उससे 1% से भी ज्यादा तेज गति से हमारे छत्तीसगढ़ का ग्रोथ हो रहा है। तो उसी ग्रोथ के अनुरूप टैक्सेशन में वृद्धि, टैक्स कलेक्शन में वृद्धि, जीडीपी की साइज में वृद्धि, सभी विषयों पर वृद्धि होती है। उसी अनुसार बजट के साइज में भी वृद्धि आपको दिखाई देगी। टारगेट आपने रखा है कि 2 गुना हो जाएगी, तो इस बार क्या औद्योगिक निवेश या फिर कोई और नीतियां हैं जो आप ला सकते हैं? कुछ खास रह सकता है? इन सब चीजों के लिए आपको कल तक का इंतजार करना पड़ेगा और मैं यही कह सकता हूं कि पिछले बार हमने ज्ञान का बजट प्रस्तुत किया था, इस बार उसके अगले स्टेप, अगले कड़ी का बजट होगा। इसके लिए कल तक का इंतजार। विकास का बजट कहा जा रहा है, ये क्या है? क्या विकास का बजट सर इसी में जुड़ा है कि अमूमन पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि आपके बजट पेश होने से पहले अखबारों में एड आ रहे हैं और उस पर जो है रजत जयंती का बजट, अटल का बजट, ऐसे नाम लिख रहे हैं। क्या संकेत दे रहे हैं? देखिए, मैं वही कहना चाहूंगा कि जो सबके सामने है तथ्य, वो है कि 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए नरेंद्र मोदी जी काम कर रहे हैं और हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ को विकसित छत्तीसगढ़ बनाने के लिए एक विजन के साथ, एक विजन डॉक्यूमेंट बनाकर, एक दृष्टि पत्र बनाकर हम लोग भी काम कर रहे हैं। तो और ये जो वर्ष है, ये 2 मायनों में बहुत विशेष है कि एक तो हमारे छत्तीसगढ़ का ये 25वां साल चल रहा है और ये सिल्वर जुबली का हमारा वर्ष है। रजत जयंती का हमारे छत्तीसगढ़ की दृष्टि से, हमारे छत्तीसगढ़ की दृष्टि से रजत जयंती का ये वर्ष है और अटल जी की जन्म शताब्दी का भी ये वर्ष है। इसलिए इस वर्ष को हमारी सरकार ने पहले ही डिक्लेयर किया है कि अटल निर्माण वर्ष के रूप में हम इस वर्ष को मनाने जा रहे हैं। और ये संयोग ही है कि एक तरफ पे छत्तीसगढ़ राज्य की रजत जयंती का भी वर्ष है और छत्तीसगढ़ के निर्माता श्रद्धेय अटल जी के जन्म जयंती का भी शताब्दी वर्ष है। तो इस पड़ाव पर हम निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ को आगे के विजन के लिए विकसित छत्तीसगढ़ 2047 तक बनाने की दृष्टि से एक कदम के रूप में कल के हमारी सरकार के दूसरे बजट को प्रस्तुत करेंगे। हालांकि लेकिन कांग्रेस इसे प्रदेश को बर्बाद करने वाली बजट बता रही है। बजट आया ही नहीं है और बजट के बारे में अगर आलोचना कर रहे हैं तो ये बहुत ही दुर्भाग्यजनक है, एक नकारात्मक सोच वाले विपक्ष की मानसिकता को दर्शाता है। पिछले 1.25 साल में, चाहे मैं किसान भाइयों की दृष्टि से बात करूं, 2 वर्ष के बोनस की बात करूं, 21 क्विंटल 3100 रुपए के भाव से धान खरीदी की बात करूं, प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करूं, महतारी वंदन योजना की बात करूं, दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन मजदूर, कृषि मजदूर योजना की बात करूं,
रामलला दर्शन योजना की बात करूं, सभी पैमानों पर हमारी सरकार ने बहुत सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया है और उसी का परिणाम एक मार्कशीट के रूप में, एक रिजल्ट के रूप में बार बार छत्तीसगढ़ की जनता ने हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार के कामों पर मुहर लगाई है। चाहे वो लोकसभा चुनाव के समय रिजल्ट की बात आप करें, चाहे रायपुर में उपचुनाव हुआ उसमें एक बड़े विक्ट्री मार्जिन के साथ जनता जनार्दन के आशीर्वाद की मैं बात करूं, या भी स्थानीय चुनावों में, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र के पंचायत चुनाव की बात हो या शहरी क्षेत्र के नगर निगमों, नगर पालिकाओं, नगर पंचायतों की बात हो, सब जगह हमारी सरकार को बार बार छत्तीसगढ़ की जनता ने अपना आशीर्वाद प्रदान करके ये साबित किया है कि हमारी सरकार के काम से छत्तीसगढ़ की जनता संतुष्ट है, खुश है और इसलिए बार बार हमको आशीर्वाद दे रहे हैं। अब उसके लिए कल का इंतजार करना पड़ेगा। धन्यवाद। चलिए अब कल कि साय सरकार का बजट पेश होने वाला है, उससे पहले अब से कुछ ही देर में आपको बता दें कि साय कैबिनेट की अहम बैठक की शुरुआत होगी और अभी हम इस कैबिनेट बैठक से पहले वित्त मंत्री ओपी चौधरी प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रहे थे। उन्होंने बजट को लेकर थोड़ी बहुत जानकारियां साझी की और उन्होंने ये कहा है कि जन कल्याणकारी इस बार का बजट होने वाला है, हर वर्ग का विशेष ध्यान रखा गया है।